नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशास तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं जनवरी 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस मंथ में देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपका इस मंथ में करियर कैसा होगा, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी लिए पढ़ाई की स्थिति इस मंथ में क्या रहने वाली है, आपका करियर और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस मंथ में क्या होने वाली है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो मासिक राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है। जनवरी 2025 में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। सूर्य हर मंथ की तरह 14 जनवरी 2025 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसको कि मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मंगल 21 जनवरी 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध 4 जनवरी 2025 को धनु राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र का गोचर 28 जनवरी 2025 के दिन होने वाला है, जो कि अपनी कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर के आधार पर हमारा ये आज का राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। और यह राशिफल का जो कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है। यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपनी नाम की राशि के आधार पर भी इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक सूचना आप सभी दर्शकों को और देनी थी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल का भी प्लेलिस्ट दिया हुआ है, जिसकी एक्यूरेसी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने 2024 का राशिफल देखा होगा वो दर्शक जानते होंगे। काफी एक्यूरेट राशिफल 2025 का आप सभी दर्शकों के लिए हमारे इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। इसका लिंक भी आपको वर्तमान समय में आई कार्ड पर देखने में मिल जाएगा। साथ ही साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वार्षिक राशिफल 2025 का प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिल जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में अंतिम राशि अर्थात 12वीं राशि अर्थात मीन राशि के जातकों के लिए जनवरी 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए यदि आप देखते हैं तो सूर्य का गोचर 10th हाउस में हो रहा है 14 जनवरी तक, और ये गोचर आपके लिए कई नई उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है। 14 जनवरी तक यदि आपका करियर में ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी तो 14 जनवरी तक आपके लिए करियर में अच्छी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। आपके बॉस के साथ में यदि रिलेशंस खराब थे तो उन रिलेशंस में भी सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी काम यदि आपके लंबे समय से रुके हुए थे तो वो पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आपने गवर्नमेंट एग्जाम दिया हुआ था, आपकी ज्वाइनिंग यदि पेंडिंग थी तो वो इस मंथ में 14 जनवरी तक होती हुई दिखाई दे रही है। वो विद्यार्थी जो कि कंपटीशन की तैयारी करते हैं और सरकारी नौकरी को पाना चाह रहे थे उनके लिए 14 जनवरी तक सूर्य का गोचर काफी अच्छा है। सरकारी नौकरी मिलना या सरकारी नौकरी में ज्वाइनिंग होने के योग आपके लिए बनते हैं। यदि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू गवर्नमेंट जॉब में ही प्रमोशन चाह रहे थे तो वो भी होता हुआ आपके लिए इस मंथ में 14 जनवरी तक दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई और आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती हुई इस मंथ में दिखाई दे रही है। पिता के स्वास्थ्य में कुछ हद तक परेशानियां आ सकती हैं तो पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। 14 जनवरी के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके 11वें भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे, जहां की ये अति विशिष्ट कारक होते हैं। आपको बड़ी मात्रा में धन का लाभ होगा, धन का आगमन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ बड़े भाई बहनों के साथ में आपके संबंध जरूर खराब हो सकते हैं, बट उससे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि धन का आगमन बड़ी मात्रा में हो रहा है। तो जब धन का आगमन आपके पास में अच्छी मात्रा में हो तो कई रिश्तेदार आपके जो होते हैं वो आपसे अपने आप ही संबंधों को सुधारने का प्रयत्न करने लगते हैं। और ऋण इत्यादि में यदि फंसे हुए थे आप तो आपके पास में जो धन का आगमन होगा उससे आपको अपने ऋण को चुकाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आप कोशिश करें इस मंथ में कि आपका ऋण जो है वो चुकता हो जाए तो वो भी होता हुआ 14 जनवरी के बाद में दिखाई दे रहा है। और तो और यदि आपके कोई शत्रु इत्यादि थे और शत्रुओं से आप परेशान थे तो वो शत्रु आपके खुद ब खुद शांत होते हुए 14 जनवरी के बाद में दिखाई दे रहे हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर ओवरऑल बहुत अच्छा है। बुध के गोचर पर यदि हम विचार करते हैं तो बुध आपके लिए 4 जनवरी के बाद में राशि परिवर्तन करके 10th हाउस में आ जाएंगे। अब 10th हाउस में बुध का होना काफी अच्छा माना जाता है। बुध 10th हाउस में कारक होते हैं। अभी जब ये सुखेश और सप्तमी शुक्र के दशम स्थान में आएंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए भूमि भवन और वाहन के योगों को क्रिएट कर देंगे। भूमि भवन और वाहन इत्यादि यदि आप खरीदना चाह रहे
थे तो इस मंथ में आप खरीद सकते हैं। भूमि से संबंधित किसी तरह का विवाद था तो वो भी विवाद आपका 4 जनवरी के बाद में बातचीत के माध्यम से सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार में वृद्धि, जीवन साथी के साथ में यदि किसी तरह की यात्रा इत्यादि पे आप जाना चाह रहे थे तो वहां जा सकते हैं। आपको आपके जीवन साथी का लाभ आपके वर्क प्लेस पर देखने में मिलने वाला है। आपका जीवन साथी आपको आपके कार्य में सपोर्ट करता हुआ इस मंथ में देखने में मिलेगा 4 जनवरी के बाद में। व्यापार का विस्तारीकरण हो सकता है, व्यापार में ग्रोथ, व्यापार में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपके बन सकते हैं। यदि आप अपने व्यापार में फेम पाना चाह रहे थे, आप अपने व्यापार का प्रचार इत्यादि करना चाह रहे थे तो उसके लिए मंथ 4 जनवरी के बाद में काफी फेवरेबल होने वाला है। करियर में भी आपको नई उपलब्धियां मिलने वाली हैं, स्पेशली यदि आप अकाउंटेंसी की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए मंथ करियर वाइज काफी नई ग्रोथ, नई उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है। और व्यापारियों के लिए भी मंथ काफी फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार में बड़ी मात्रा में धन का लाभ मीन राशि के जातकों को इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होने वाली है। आपको आपके मेहनत की वजह से लग्जरी लाइफस्टाइल का सुख भोगने को इस मंथ में 4 जनवरी के बाद में मिलने वाला है। मदर की हेल्थ में यदि किसी तरह की परेशानियां थी तो वो परेशानी भी खुद ब खुद आपकी इस मंथ में सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। यदि आपका शुगर बॉर्डर लाइन पर रहता है तो आपको अपने शुगर इनटेक पर नियंत्रण लगा करके रखना चाहिए, नहीं तो वो शुगर आपका बॉर्डर लाइन इस मंथ में क्रॉस कर सकता है। और यदि आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं तो आपको अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको आपके डायबिटिक लेवल्स की वजह से, आपको आपके शुगर लेवल्स की वजह से इस मंथ में हेल्थ इश्यूज देखने में मिल सकते हैं। अपने कैरेक्टर पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता है इस मंथ में। और किसी तरह का यदि गुप्त रोग इत्यादि आपको है तो डॉक्टर से जाकर के अवश्य ही आपको मिल लेना चाहिए। मंगल का गोचर आपके लिए 21 जनवरी तक 5th हाउस में हो रहा है, जो कि धन भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी होकर के पंचम स्थान में संचरण कर रहे हैं। यह आपकी धार्मिक वृत्ति को जागृत करने वाले, संतान को एक सही दिशा देने वाले, संतान के साथ में अच्छे संबंधों को बनाने वाले और साथ ही साथ भाषण कला योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके चलते आपकी वाणी से लोग प्रभावित हों, आपके ज्ञान से लोग प्रभावित हों और आपको आपके ज्ञान का लाभ देखने में मिलने वाला है। अकस्मात रूप से ये मंगल का गोचर आपके लिए धन प्रदायक होगा। शेयर मार्केट इत्यादि में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये मंगल का गोचर 21 जनवरी तक आपको काफी हद तक सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। कमीशन से जुड़ा हुआ काम करते थे तो कमीशन के माध्यम से भी आपको अच्छे धन का लाभ इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। लव एंड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मंगल का गोचर पंचम भाव में कुछ हद तक गलत फहमियों को उत्पन्न कर सकता है, तो जो भी गलत फहमी हो वो आपको आपके पार्टनर के साथ में बैठ करके बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। मंगल राशि परिवर्तन करके 21 जनवरी को 4th हाउस में जाएंगे तो जमीन या मकान से संबंधित किसी तरह का विवाद था तो वो सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। खेती किसानी से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको खेती के माध्यम से धन का लाभ देखने में मिलने वाला है। मदर की हेल्थ में भी कुछ हद तक परेशानियां जो थी उनमें कमी आएगी। यदि आपको सीने में जलन इत्यादि की शिकायत है, बीपी की परेशानी यदि आपको है तो आपको थोड़ा हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। अपनी डाइट पर नियंत्रण लगा करके रखने की आपको इस मंथ में जरूरत पड़ेगी। मंगल का गोचर आपके लिए ओवरऑल ठीक है, मुझे कोई बहुत ज्यादा चिंता होती हुई दिखाई नहीं देती है। बस हाँ, आप यदि वाहन इत्यादि चलाते हैं तो थोड़ा सा सावधानी के साथ में वाहन का उपयोग आपको इस मंथ में करना चाहिए। शुक्र का गोचर आपके लिए 12वें भाव में होने जा रहा है, जो कि अष्टमपति होकर के 12वें स्थान में है और तृतीय के स्वामी होकर के 12वें भाव पर है। तो बस वही चरित्र पर नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा भोग व्यक्ति को रोग दे देता है, तो भोग उतना ही करिएगा जितने की आवश्यकता हो। शुक्र का 12वें भाव में होना व्यक्ति को अति सौभाग्यशाली बना देता है और जीवन काल में लग्जरीज की वृद्धि हो जाती है, तो वो आपके लिए इस मंथ में होती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र 12वें में होंगे तो मैं बस यही कहूंगा कि कैरेक्टर पर आपको नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत है और व्यय उतना ही करिएगा जितने की जरूरत हो। बहुत ज्यादा दिखावे का व्यय करना, बहुत ज्यादा लग्जरीज पर व्यय करना जिसको लेकर के आपको आगे जाकर के परेशानी हो, इस पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए। इस तरह के व्यय को करने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए। उपाय के तौर पर यदि आप इस मंथ में दुर्गा चालीसा का नित्य एक बार पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का वहीं बैठ करके पाठ करें, तो ये करना आपके लिए इस मंथ में काफी फेवरेबल होगा। साथ ही साथ वार्षिक राशिफल 2025 आपके लिए जो हमारे चैनल पर अपलोड किया जा चुका है उसको जाकर के अवश्य ही सुन लीजिएगा और जो उपाय मैंने उस वीडियोज में बताए हैं उन्हें अवश्य ही इस मंथ से करना प्रारंभ कर दीजिएगा, ताकि आप आने वाले इस पूरे वर्ष 2025 को और श्रेष्ठ बना सकें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मीन राशि के जातकों के लिए जनवरी 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि मीन राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।